देखो कल हमने पढ़ा था एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं लेटर के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज लेटर। लेटर होता क्या, ठीक है। लेटर क्या होता है, ठीक है। तो लेटर यानी होता है पत्र, ठीक है। लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्र। अ लेटर इज अ रिटन मैसेज, और ये क्या है, एक मैसेज है। लेटर क्या है, मैसेज है, संदेश है, ठीक है। यूज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, रिक्वेस्ट और कंप्लेंट्स टू समवन, ठीक है। यानी कि लेटर का यूज हम किस लिए करते हैं, एक तो कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं, ठीक है, मतलब वार्तालाप करने के लिए करते हैं, ठीक है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, ठीक है, या दूसरों की बात है वो अपने तक पहुंचाना, मतलब अपनी बात है वो लोगों तक कैसे पहुंचाए, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। और लेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी बात है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन यानी क्या होता है, सूचना, यानी कोई भी सूचना है वो लेटर के थ्रू है वो दी जा सकती है। फीलिंग, फीलिंग यानी कि अपनी जो भावनाएं है, जैसे मान लो पर्सनल लेटर लिख रहे हो, उसमें क्या होता है, फीलिंग ही तो होती है। उसमें हम क्या करते हैं, अपनी भावना है वो व्यक्त करते हैं, ठीक है, लेटर के माध्यम से। ऑफिशियल लेटर है उसमें फीलिंग व्यक्त नहीं की जाती, ठीक है। ऑफिशियल लेटर है उसमें क्या की जाती है, उसमें एक लिमिटेड फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखनी होती है। लेकिन इनफॉर्मल जो लेटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल लेटर, उसमें हम कितना भी चाहो उतना लिख सकते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेटर के थ्रू। कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लेन, किसी की कंप्लेन करनी हो तो कंप्लेन है वो लेटर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लेटर, ठीक है। तो कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो लेटर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। मेनली दो प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछे कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन मेन अगर देखा जाए तो दो ही प्रकार है। एक तो होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल जो लेटर है वो किसको लिखा जाता है, कोई अधिकारी होगा उसको लिखा जाता है, ठीक है। फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, कोई अधिकारी है, ठीक है, कोई कंपनी है, ठीक है, कोई एडिटर है, या कोई मान लो मतलब आप जैसे कि कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और आपके ऊपर जो बॉस है उसको लेटर लिखना है, या अधिकारी को लिखना है, ठीक है, या कंपनी को लिखना है, या दैनिक जैसे कोई न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है, तो वहां पे कौन सा लेटर लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर। कौन सा लिखा जाता है, फॉर्मल। इसका जो पैटर्न होता है, जो फॉर्मेट होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। इसमें जो फॉर्मेट बताया जाता है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। और जो इनफॉर्मल लेटर है ये होता है पर्सनल लेटर, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर किसको बोलते हैं, पर्सनल लेटर, ठीक है। इसमें शब्द सीमा की भी कोई बाध्यता नहीं होती, ठीक है। आप जैसे मर्जी वैसे शब्द है वो उसमें लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर की यहाँ डेफिनेशन दे रखी है। तो फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल और प्रोफेशनल पर्पज, ठीक है। ये मतलब कार्यालयीय पत्र होते हैं, ठीक है। ऑफिस जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्यालयीय पत्र होते हैं, ठीक है, जो किसी ऑफिस में लिखे जाते हैं, मतलब व्यवसायिक कार्य के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। इनका यूज कहाँ का किया जाता है, फॉर्मल लेटर्स का एक तो स्कूल में किया जाता है, ठीक है। स्कूल में किसी को लेटर लिखना है, ठीक है, ठीक है, आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हो, ठीक है, प्रिंसिपल को, ठीक है। लेकिन स्कूल वाले जो है, प्रिंसिपल है, टीचर है, ठीक है, उनको भी अपने अधिकारियों को लेटर लिखने होते हैं, ठीक है। उनको भी अपने अधिकारियों को क्या करने होते हैं, लेटर लिखने होते हैं। तो वो जो लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो वो आगे उनके अधिकारियों को लिखते हैं, ठीक है। तो वो लेटर हो गए, वो भी ऑफिशियल लेटर कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा है ऑफिसेज, कोई भी सरकारी ऑफिसेज या डिपार्टमेंट, ठीक है, वहां पे इनका यूज किया जाता है, लेटर को लिखा जाता है। बैंक, बैंक में भी मान लो आपके कोई एटीएम निकालना है, ठीक है, एटीएम जनरेट करवाना है, या ये एटीएम इशू करवाना, ठीक है, या आपके कोई पासबुक है वो इशू करवानी है, तो उसके लिए भी आपको क्या लिखना पड़ता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी क्या एक लेटर ही है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहां पे अगर कोई भी आपको सूचना देनी है, ठीक है, तो आप लेटर के थ्रू है वो दे सकते हो, लेटर लिख के। कंपनी में आप लेटर है वो लिख सकते हो, ठीक है। कंपनी में तीन तरीके से होता है। एक तो होता है कंपनी अपने ग्राहक को लेटर लिखती है, ठीक है, और एक होता है ग्राहक जो है, कस्टमर जो है वो कंपनी को लेटर लिख सकता है, ठीक है, और एक होता है कंपनी कंपनी को लेटर लिख सकती है, ठीक है। मान लो कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसने छोटी कंपनी को कोई सामान भेजा, तो और उसके बारे में कोई लेटर लिख दिया, ठीक है, हमने ये सामान है वो इतने बजे और इतने तारीख को डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। और कस्टमर, ठीक है, कस्टमर को मान लो कोई सामान पसंद नहीं आया, ठीक है, कोई सामान खराब आ गया, टूटा फूटा आ गया, तो उसकी कंप्लेन है वो कंपनी में दे सकता है, ठीक है, या उसके लिए लेटर है वो कर सकता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो
आप ऑफिशियल लेटर लिखते हो तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पोलाइट लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि जो भाषा है उसमें जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, पोलाइट। पोलाइट यानी होता है विनम्र, ठीक है, मतलब आप उसमें कोई दादागिरी वाले वर्ड है वो यूज नहीं कर सकते कि आपको परमिशन देनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप परमिशन दो, ठीक है, मतलब किसी भी चीज की उसमें क्या करेंगे, रिक्वेस्ट है वो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अधिकारी है, ठीक है, तो वो उनके हाथ में, ठीक है, हम तो केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, काम करवाना ना करवाना वो उनके हाथ में होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें पोलाइट लैंग्वेज का यूज करेंगे ताकि वो अधिकारी क्या हो जाए, अपने वो लेटर को पढ़ के मतलब बात को मान जाए, ठीक है। फिक्स फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। नो पर्सनल फीलिंग, उसमें कोई अपनी पर्सनल फीलिंग है वो नहीं शो कर सकते। शॉर्ट फॉर्म भी यूज नहीं करने, ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म भी उसमें यूज नहीं करना। किस में यूज नहीं करना, फॉर्मल लेटर में, ठीक है। इनफॉर्मल में आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इनफॉर्मल में आप पर्सनल फीलिंग को भी बता सकते हो, ठीक है, लेकिन फॉर्मल लेटर में आप पर्सनल फीलिंग है वो नहीं बता सकते। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर है वो कौन कौन से होते हैं। एक तो है एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन भी क्या है, एक तरह का लेटर ही है, ठीक है, एप्लीकेशन भी क्या है, एक तरह का लेटर ही है, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूज टू रिक्वेस्ट समथिंग ऑफिशियली, एग्जांपल लीव एप्लीकेशन हो गया, फीस कंसेशन एप्लीकेशन हो गया, सिक लीव एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। यानी कि जो स्टूडेंट है वो स्कूल में अगर प्रिंसिपल टीचर को अगर एप्लीकेशन लिख रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक तरह का लेटर है, ठीक है, और लेटर का मतलब एक छोटा रूप है, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ये एप्लीकेशन में एक तो लीव के ऊपर लिखी जाती है, ठीक है, टीसी जारी करवाने के लिए लिखी जाती है, मान लो कोई फीस में छूट दिलवानी है, ठीक है, तो उसके लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों के लिए एप्लीकेशन है वो लिखी जाती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन भी किसका भाग है, लेटर का ही भाग है, ठीक है, एप्लीकेशन कोई अलग चीज नहीं है। नेक्स्ट है कंप्लेन लेटर, ठीक है, कंप्लेन लेटर यानी क्या होता है, शिकायत पत्र, ठीक है, मतलब किसी की शिकायत करनी है तो हम क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे, ठीक है। कंप्लेन उसके लिए भी क्या करना होता है, लेटर लिखना पड़ता है। यूज टू कंप्लेन अबाउट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल कंप्लेन अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, मान लो आपके जो बिजली है, ठीक है, वो नहीं आ रही है, ठीक है, मान लो क्या होता है कई बार कि कहीं फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, और 2-3 दिन तक कोई लाइट वाले ध्यान ही नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रिक वार्ड वाले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनकी कंप्लेन करेंगे कि भाई हमारे तो 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले क्या ध्यान दे रहे, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वो वहां से जो अधिकारी है, ठीक है, वहां का वो अपने कर्मचारियों को भेजेगा कि जाओ भाई उनकी कंप्लेन है वो सही करो, मतलब कंप्लेन का सॉल्यूशन करो, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लेन अबाउट वाटर सप्लाई, मान लो कोई नल में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, उनकी कंप्लेन है वो दे सकते हैं। कंप्लेन अबाउट रोड कंडीशन, मान लो जो रोड है, ठीक है, रोड की कंडीशन सही नहीं है, रोड टूटा फूटा है, ठीक है, तो उसकी कंप्लेन भी हम कर सकते हैं। तो कोई भी अपने जो आसपास कहीं पे भी जैसी है एरिया, ठीक है, वहां की कोई भी कंप्लेन हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे देखो मान लो शराब की दुकान है, ठीक है, रास्ते में अगर उसकी भी कंप्लेन करना चाहो कि यहाँ पे मान लो शराब की दुकान है, इसलिए बहुत ज्यादा आवारागर्दी होती है, ठीक है, या लोग शराब पी के इधर उधर घूमते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, ठीक है, तो शराब की दुकान को यहाँ से हटाया जाए, ठीक है, तो उसके लिए भी हम कलेक्टर को लेटर है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी लेटर है वो हम कंप्लेन का है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर इंक्वायरी लेटर, ठीक है, मान लो कोई ऑर्डर देना, ठीक है, आजकल क्या होता है ऑनलाइन जो शॉपिंग वाला जमाना चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं कोई भी सामान दुकान से लाते हैं उससे बढ़िया ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर कर लेते, ठीक है, तो या कोई इंक्वायरी करनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी लेटर है वो लिख सकते हैं। यूज टू आस्क इंफॉर्मेशन और प्लेस एन ऑर्डर, एग्जाम्पल इंक्वायरी अबाउट बुक्स, ऑर्डर फॉर स्टेशनरी, मान लो कोई दुकान है, ठीक है ना आपकी, और आपने कोई ऑर्डर दे दिया कि मुझे कुछ बुक्स मंगानी है, ठीक है, और बुक्स है वो नहीं आई, ठीक है, टाइम हो गया, वो कितनी तारीख को बुक्स है वो आनी चाहिए थी, लेकिन आपने देखा कि जो सामान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, एक लेटर है वो भेज दिया कि मैंने इस तारीख को ऑर्डर दिया था और अभी तक मेरा सामान है वो डिलीवर नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, उनको। नेक्स्ट है, तो ये भी कैसा मैसेज है, ये आप कस्टमर है वो एक कंपनी को मैसेज लिख रहा है, ठीक है, कस्टमर है वो किसको लिख रहा है, कंपनी को, ठीक है, तो ये भी किसमें आता है, ऑफिशियल लेटर में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर यानी कि जो गवर्नमेंट जो ऑफिस होते हैं वहां से जारी होते हैं या उसको भेजे जाते हैं, ठीक है, या तो गवर्नमेंट वाले खुद जारी करते हैं ऑफिस ये लेटर, ठीक है, या फिर हम
किसी गवर्नमेंट ऑफिस में लेटर है वो भेजते हैं, ठीक है, तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, ऑफिशियल लेटर। राइट रिटर्न टू ऑफिशियल और डिपार्टमेंट, एग्जांपल लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मान लो कोई आपने कलेक्टर को लेटर लिख दिया, ठीक है, या लेटर टू स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल के जो प्रिंसिपल को लेटर लिख दिया, वो भी क्या ऑफिशियल लेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, जो दोस्तों को लिखे जाते हैं, किसको लिखे जाते हैं, इनफॉर्मल लेटर दोस्तों को लिखे जाते हैं, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स यानी कि सगे संबंधी है उनको लिखे जाते हैं, फैमिली मेंबर्स जो परिवार के सदस्य है, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपके घर पे एक लेटर भेजना है, ठीक है, मम्मी पापा को लेटर भेजना है, ठीक है, कि मेरी पढ़ाई यहाँ पे सही चल रही है, ठीक है, आप मेरी चिंता ना करें, ठीक है, और घर पे सब कैसे है, मतलब इस टाइप से क्या करना है, मतलब लेटर में आप लिख सकते हो, ठीक है, मतलब घर की जानकारी लेनी है, ठीक है, मतलब घर पे सब कैसे है उसके बारे में आपको खुशल से पूछनी हो तो आप है वो लेटर है वो लिख सकते हो, घर वाले भी आपको लेटर है वो भेज सकते हैं, ठीक है, कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक है, तो इस टाइप से आपको लेटर है वो भेज सकते हो। ये किसके लेटर है, ये है इनफॉर्मल लेटर, यानी कि ये व्यक्तिगत पत्र है, ठीक है, ये क्या है, व्यक्तिगत पत्र है, जो किसको भेज सकते हैं, एक तो दोस्तों को भेजे जा सकते हैं, फ्रेंड्स को, रिलेटिव सगे संबंधियों को भेजे जा सकते हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर्स जो परिवार के सदस्य है, ठीक है, वो हमें भेज सकते हैं, या हम अपने परिवार के सदस्यों को भेज सकते हैं, ठीक है, लेटर। इट इज यूज्ड फॉर शेयरिंग फीलिंग, इसमें देखो भावनाओं को यूज किया जा रहा है, ठीक है, भावनाओं को जिक्र है वो किया जा रहा है, ठीक है, हम लिखते हैं लास्ट में कि बड़ों का को नहीं वो छोटों को प्यार देना, ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं, बड़ों का आशीर्वाद रहे और छोटों को प्यार देना, ठीक है, तो इस टाइप से जो हम क्या करते हैं फीलिंग है वो शो करते हैं, तो ये किसमें शो करते हैं, पर्सनल लेटर में, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में। गिविंग इंफॉर्मेशन, कोई सूचना देनी हो, इनवाइटिंग समवन, किसी को इनवाइट करना हो, ठीक है, तो वो भी क्या है, पर्सनल लेटर है। जैसे कि है मान लो आपके भाई की शादी है, ठीक है, और आप अपने सभी दोस्तों को बुलाना चाहते हो, तो उनको भी क्या करोगे, लेटर लिखोगे, इनविटेशन बोलते हैं ना उसको, इनविटेशन, तो वो भी क्या लेटर का ही भाग है, ठीक है, किसका भाग है, ये इनफॉर्मल लेटर का। जैसे इनविटेशन लेटर हो गया, ठीक है, कोई बर्थडे पार्टी है, ठीक है, उसके लिए इनवाइट करना है, ठीक है, तो उसके लिए लेटर हो गया। कोई मान लो कोई किसी की मान लो बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए, ठीक है, 90% नंबर आ गए, ठीक है, उसको क्या करना है, बधाई देनी है, क्या देनी है, बधाई देनी है, तो उसके लिए आप बधाई है वो लेटर लिख सकते हो, ठीक है, तो वो भी किसका भाग है, इनफॉर्मल लेटर का। फ्रेंडली लैंग्वेज, देखो इसमें जो लैंग्वेज यूज की जाएगी वो कैसी होगी, फ्रेंडली, ठीक है, और पर्सनल टर्न नो स्ट्रिक्ट फॉर्मल, ठीक है, इसमें कोई एकदम इसका कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं रहता है, जो पर्सनल लेटर होता है वो कितना उसमें आप अपनी मन की जो भावनाएं है वो उनको व्यक्त कर सकते हो। आगे है टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो है पर्सनल लेटर, ठीक है, पर्सनल लेटर भी किसका भाग है, इनफॉर्मल लेटर का भाग है, और ये किसको लिखा जाता है, फैमिली मेंबर और फ्रेंड और रिश्तेदार जो होते हैं उनको लिखा जाता है। लेटर टू फ्रेंड, लेटर टू ब्रदर सिस्टर, ठीक है, यानी कि आपके दोस्तों को लिख सकते हो, ठीक है, आपने घर में जो भाई बहन है उनको लिख सकते हो, माता पिता को लिख सकते हो, ठीक है, रिश्तेदार है उनको लिख सकते हो, ठीक है, तो ये क्या है, पर्सनल लेटर है। एक होता है इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर यानी होता है आपके घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, आप लोगों को इनवाइट करना चाहते हो, ठीक है, अपने दोस्तों को, ठीक है, अपने सगे संबंधियों को, तो उसके लिए आप इनविटेशन लेटर है वो लिख सकते हो। वेडिंग इनविटेशन, जैसे शादी का इनविटेशन देना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी लेटर है वो लिख सकते हो। बर्थडे इनविटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है थैंक यू या कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, ठीक है, मान लो कोई किसी ने कोई उपलब्धि हासिल की, ठीक है, मान लो कोई बोर्ड में अच्छे नंबर ला दिया, या किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है, उसको बधाई देनी है। कोई मान लो कोई रेस जीत गया, कोई मैच जीत गया, ठीक है, कोई ट्रॉफी जीत गया, मतलब किसी को कोई बधाई देनी है, ठीक है, क्या देना है, बधाई देनी है, तो उसके लिए आप लेटर लिख सकते हो, ठीक है। और मान लो आप आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए, ठीक है, और कोई आपको बधाई दे रहा है, ठीक है, बधाई देने के लिए कोई लेटर लिख रहा है, ठीक है, तो सामने से आप भी क्या कर रहे हो, उसको एक थैंक यू लेटर लिख दो, ठीक है, आप धन्यवाद देने के लिए आप उसको क्या कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, ठीक है, तो थैंक यू लेटर है वो भी किसका भाग है, पर्सनल, ये इनफॉर्मल लेटर का भाग है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी है टाइप्स ऑफ लेटर, तो अभी हमने क्या पढ़ा, लेटर है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक तो है फॉर्मल लेटर और एक है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल लेटर में देखो कौन कौन से लिखे जाते हैं, एक तो होता है ऑफिशियल लेटर, ठीक है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहां पे कोई लेटर आपको भेजना है, ठीक है, मान लो पानी सही नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, जो वाटर डिपार्टमेंट को
लेटर भेज दिया, ठीक है, तो वो भी क्या है, ऑफिशियल लेटर, ठीक है। कोई कलेक्टर को लेटर भेज दिया तो वो भी क्या है, ऑफिशियल लेटर, ठीक है। प्रिंसिपल को भेज दिया वो भी क्या, ऑफिशियल लेटर, क्योंकि वे सारे कौन से ऑफिस में बैठे, गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में लेटर लिखा जाता है वो होता है ऑफिशियल लेटर, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर्स टू एडिटर। मान लो गवर्नमेंट ऑफिस में बार बार लेटर दे दे के आप परेशान हो गए, ठीक है, 2-3 बार दे दिया, ठीक है, फिर भी वो, जैसे मान लो कोई पंचायत वाले वो सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, और आपने 2-3 बार लेटर है वो लिख दिया, ठीक है, तो फिर आपने क्या कर दिया, एक एडिटर को लेटर लिख दिया, ठीक है। जैसे मान लो दैनिक भास्कर वाले हैं, राष्ट्रम पत्रिका वाले हैं, किसी को भी न्यूज पेपर वाले हैं, उनको क्या कर दिया, लेटर आपने लिख दिया, ठीक है, कि हमारा ये शिकायत है और आप इस शिकायत को न्यूज पेपर में पब्लिश करें, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले और लोग है वो इसके बारे में क्या हो, जागरूक हो और आवाज उठाए, ठीक है, क्योंकि अकेले की आवाज है वो इतनी नहीं सुनी जा रही। अगर पूरी पब्लिक बोलती है तो पूरी सरकार है वो, सरकार को सुननी पड़ती है बात, ठीक है, सरकार उस पर ध्यान देती है। अकेला कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको इग्नोर कर दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन पूरी पब्लिक बोलती है, ठीक है, तो उसको फिर उस पर कार्य किया जाता है, ठीक है। तो जब न्यूज पेपर में कोई छपता है, ठीक है, कोई भी, तो सरकार है वो पहले ध्यान देती है कि न्यूज पेपर में छप गया, यानी कि वो सभी लोगों तक पहुंच गई बात, ठीक है, तो फिर सरकार उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई है वो करती है। नेक्स्ट है बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर यानी होता है व्यापारिक पत्र। जो मान लो कोई एक बिजनेसमैन है वो दूसरे बिजनेसमैन को लिख सकता है, या एक बिजनेसमैन है वो कंपनी को लिख सकता है, कंपनी कस्टमर को लिख सकती है, कस्टमर कंपनी को लिख सकता है, ठीक है, या कंपनी कंपनी को लिख सकती है। इस टाइप के जो लेटर है वो बिजनेस लेटर कहलाते हैं। नेक्स्ट है लेटर फॉर जॉब। एक होता है मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें हमें जॉब लेनी है, ठीक है, क्या लेनी है, जॉब। मान लो कंपनी का एक एडवर्टीजमेंट न्यूज पेपर में आ गया, जिस किसी को भी जॉब के लिए इंटरेस्ट हो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी कौन सा वो भी कौन सा लेटर हो रहा है, फॉर्मल लेटर हो रहा है, ठीक है, यानी किसी कंपनी में अप्लाई करना हो या गवर्नमेंट के लिए कोई जॉब के लिए अप्लाई करना हो, ठीक है, तो वो भी कौन सा लेटर है, फॉर्मल लेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर में कौन कौन से आते हैं, एक तो होता है पर्सनल लेटर, ठीक है, एक तो होता है पर्सनल लेटर, एक होता है इनविटेशन लेटर, ठीक है, जो किसी को आमंत्रित करने के लिए लिखते हैं, ठीक है, एक होता है थैंक यू लेटर या कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, ठीक है, किसी को बधाई देनी है, ठीक है, या सामने वाले ने हमें बधाई दी तो हम उसको थैंक यू लिख के एक लेटर है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद है आगे, इसका फॉर्मेट देख लो, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। मैंने आपको एप्लीकेशन राइटिंग का जो फॉर्मेट बताया था वो का वही है, सेम ही है, ठीक है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, भेजने वाले का पता, यानी कि हम एड्रेस लिख देते तो हमारा पता, ठीक है, सेंडर का एड्रेस आ जाएगा, भेजने वाले का पता क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। कैसे लिखना है, फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है गली मोहल्ला, ठीक है, हाउस नंबर है, गली मोहल्ला है वो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जो हाउस नंबर लिखना चाहो तो लिख देना कोई भी, ठीक है, और नहीं लिखो तो कोई नहीं, जो आपके जो गली है मोहल्ला, ठीक है, उसका नाम लिख देना, जैसे मान लो कोई कॉलोनी है, ठीक है, तो उसका नाम है वो लिख देना। नीचे वाली लाइन में आ जाएगा विलेज और सिटी, ठीक है, अगर विलेज या गांव में रहते हो, ठीक है, तो गांव का नाम लिखना है, शहर में रहते हो शहर का नाम लिखना है, ठीक है। फिर इसके नीचे आपको एक लाइन छोड़ के डेट डालनी है, ठीक है, और डेट का जो फॉर्मेट है उसमें देखिए आज 24 है तो 24 दिसंबर 2025, ठीक है, बंद को आपको इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट आपको एक लाइन छोड़नी है और यहाँ पे किसका नाम लिखना है, पोस्ट का नाम लिखना है, ठीक है, यानी कि ऑफिशियल लेटर किसको लिखे जाते हैं, अधिकारियों को लिखे जाते हैं, तो जिस भी अधिकारी को आपको लिखना है, ठीक है, उसकी पोस्ट कौन सी है, ठीक है, वो आ जाएगी, ठीक है। तो मान लो कलेक्टर को लिखना है तो द कलेक्टर, ठीक है, प्रिंसिपल को लिखना है द प्रिंसिपल, ठीक है, सेक्रेटरी को लिखना है द सेक्रेटरी, इस टाइप से पोस्ट आ जाएगी, ठीक है। एएन को लिखना है द एएन, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट आ जाएगा, कौन से डिपार्टमेंट में, ठीक है, डिपार्टमेंट में देखिए एएन है, ठीक है, तो वो एएन कौन से डिपार्टमेंट में, जैसे कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, ठीक है, तो उसका नाम आ जाएगा। कोई शिक्षा विभाग के डिपार्टमेंट में तो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। कोई मान लो पंचायत में, ठीक है, तो पंचायत का नाम आ जाएगा, ठीक है। और सिटी और विलेज वो कौन से जो डिपार्टमेंट है वो कौन से गांव में है या कौन से शहर में, ठीक है, उस जगह का नाम है वो आ जाएगा। फिर उसके नीचे वापस आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है सब्जेक्ट लिखना, ठीक है। देखो जो
आपके पोस्ट का नाम है, ठीक है। पोस्ट का नाम लिखने के बाद में उसके नीचे क्या लिखना है, डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, ठीक है। और डिपार्टमेंट के नाम के नीचे आपको लिखना है सिटी और विलेज। अगर वो डिपार्टमेंट सिटी में है तो सिटी का नाम लिखना है, विलेज में है तो विलेज का नाम लिखना है। फिर उसके नीचे आपको एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, ठीक है। और उसके नीचे वापस आपको लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, सर या मैडम लिखना है, ठीक है। और उसके नीचे वापस लाइन छोड़ के आपको ये वाला भाग लिखना है, ठीक है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली वाला, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको जो समस्या है वो बतानी है, और यहाँ पे आपको क्या लिखाना है, सॉल्यूशन है वो बताना, ठीक है। काइंडली के आगे आप वो जो राइट वाला भाग है, ठीक है, राइट एंड एप्लीकेशन या राइट एंड लेटर, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो लिखना है। फिर नीचे लिखना है थैंक यू। और इसमें ये ध्यान रखना कि योर्स ऑबिडेंटली नहीं आएगा, ठीक है। जो ऑफिशियल लेटर होते हैं ना, वहां पे लेटर में ऑबिडेंटली है वो नहीं आता, ठीक है। वहां पे क्या आता है, या तो सिंसियरली लिखो या फिर लिखो फेयरफुली, दोनों में से कोई भी एक आपको लिख देना है, ठीक है। फिर नीचे आ जाएगा नेम।